नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा कैसे आ गया, तो मैं यहीं बना हुआ हूं। दरअसल ऑफिस से अलावा भी बहुत सारी कार्य होती है किसी न्यूज चैनल के लिए, और ऐसे भी चुनावी जो है माहौल चल रहा है, चुनावी जो गर्मी चल रही है, ऐसे में बिहार के अलग अलग कोने से चुनावी माहौल को भापना तो है ही, तब तो हम आपके पास जो सटीक बातें होगी, सटीक विश्लेषण होगी, वो आप तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो है हमारी टीम जो है भारत लाइव की टीम बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है, लगातार वहां से विश्लेषण कर रही है, और वहां जाकर के एनालिसिस करके जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो सारी खबरें जो है सटीक खबरें आप तक पहुंचा रही है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के तो मामला फंसा हुआ है। आपको पहले से भी पता है, ये आपके लिए नई खबर नहीं होगी, लेकिन कल जैसे कि भारत लाइव की टीम ने आपको एक नई खबर बताई थी कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव का जो है डेट आ गया है, और ऐसे में डेट आने के साथ ही जो है एक जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, यानी कि अब जो है आचार संहिता लागू हो गया है। तो डेट कौन कौन से हैं, पहले ये आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। डेट जो है 28 अक्टूबर है, 3 नवंबर है, फिर इसके बाद 7 नवंबर, यानी कि 3 चरण में जो है मतदान होंगे, और सारे मतदान का जो फाइनल रिजल्ट आएगा जिस दिन या तो पटाखे फूटेंगे या फिर पटाखे बंद हो जाएंगे, तो उस दिन का जो तारीख जो है वो है 10 नवंबर। यानी कि 10 नवंबर को जो अभी जो पूरा जो चुनावी हलचल चल रहा है, जितने भी चुनावी चाय में जितना भी उबाल आ रहा है, सब शांत हो जाएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि ये जो चाय जो इतने दिनों में बनी है वो किसके हाथों में जाती है, किसकी चाय जो है मीठी होती है, किसकी चाय जो है फीकी होती है। आपको इसके साथ ही बता दें कि इस बार जो बिहार विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो आपको 29 नवंबर, जी हाँ, हम एक बार डेट कंफर्म कर लेते हैं, 29 नवंबर को जो है इस बार बिहार विधानसभा का जो सत्र है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास जो है एक बड़ी चुनौती थी कि कोरोना काल में कैसे चुनाव होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका भी रास्ता ढूंढ लिया। कोरोना काल के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके बाद से जो है अब जो है आपको बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय समय पे होगा, यानी कि 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 10 तारीख को जो है इसका पूरा जो है समापन हो जाएगा। इस चाय से पता चल जाएगा कि किसकी चाय मीठी हुई, किसकी चाय जो है फीकी हुई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार के जो 2 बड़े घटक दल हैं उसमें से सबसे प्रमुख जो एनडीए का जो नाम आता है, वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के फिर से जो है पूरा मामला जो है फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि जदयू जो है इस बार फिर जो है 115 सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रही है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो हाँ, तो नीतीश कुमार की पार्टी है वो चाह रही है कि 115 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद तो और जो शेष सीटें बच जा रहे हैं 128 सीटें, उस पर चाह रही है कि एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो आपस में जो है कोलैबोरेट करे या फिर आपस में जो है एडजस्ट करे। ये कैसे संभव होगा, ये तो थोड़ा इसको संभव करवाना थोड़ा टेढ़ी खीर लग रही है। लेकिन पहले आपको एनडीए के घटक दल के बारे में बता दें। एनडीए में तो 4 घटक दल हैं। आपको जिस तरह से आप पहले नंबर पे भाजपा आती है, फिर जदयू आती है, और देखिए तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आती है, और जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ जो पूरा मामला जो है सीट शेयरिंग पे फंसता हुआ फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है जदयू सीधे तौर पे चाहती है कि भैया बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमको 115 सीटें दे दो, उसके बाद कैसे क्या करोगे आप लोग समझ लो। यानी कि जो बची हुई जो खीर होगी उसमें से आप कैसे क्या बांटोगे, कैसे क्या किसका हिस्सा लगाओगे, ये आप लोग समझो, लेकिन हमें जो है 115 सीटों पर चुनाव लड़नी है। ये इस खीर को जो है बांटना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होगी आगे जाकर के। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के साथ किस तरह का विवाद चल रहा था, चिराग पासवान का क्या रुख रहा है एनडीए के भीतर। अब तो ये भी कह रहे थे कि चिराग पासवान 243 सीटों पर, 143 से पहले जो बात आ रही थी उसे बढ़ा करके 243, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। तो खैर अब ये सीट शेयरिंग कैसे होगा ये तो आने वाला समय जो है तुरंत बता देगा। भारत लाइव की टीम अपनी जो नज़र है, पैनी नज़र बनाई हुई है सारे मामले पे, और आप तक जो है सबसे पहले जो है खबरों को पहुंचाती रही है और आगे भी पहुंचाती रहेगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।